नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस युद्ध के बारे में जिस युद्ध के बारे में बहुत कम बताया जाता है। इस युद्ध को इतिहास में असाई के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले इस युद्ध में हम सीख सकते हैं एकता की ताकत। ये युद्ध मराठों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। मराठे जब तक एक थे तब तक उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते भी। छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज तथा पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में। मगर जब मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अपनी ताकत में कमी महसूस कर रहे थे, इसका कारण यह था कि मराठों की इतनी बड़ी सेना खत्म हो जाना या बिखर जाना मराठों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस युद्ध के बाद मराठा अपनी शक्ति में बहुत कमी महसूस कर रहे थे और इसी कारण मराठा एम्पायर भी कमज़ोर हो गया। मगर मराठा कॉन्फेडरेसी जो कि पेशवा बाजीराव के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा, नागपुर के भोंसले तथा बड़ौदा के गायकवाड़ शामिल थे। मराठा कॉन्फेडरेसी ने उत्तर भारत में मराठों का शासन पुनः स्थापित करने में मदद की। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अफ़गान भी उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए तथा अफ़गानिस्तान वापस लौट गए। इसके बाद ग्वालियर के महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करके उत्तर भारत पर कुछ समय तक मराठों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। मगर यह अधिक समय तक नहीं स्थायी रह सका तथा उत्तर भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे अवध, जाट आदि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है, मराठों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया तथा अंग्रेज़ों को संधि करने पर विवश कर दिया। मगर धीरे धीरे मराठों के बीच फूट पड़ती गई और इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ आदि खेमों में विभाजित हो गए। इसमें दो मुख्य खेमे बने, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे तथा अपनी शक्ति को अंग्रेज़ों के खिलाफ, विदेशी ताकत के खिलाफ लगाने के बजाय एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। और यही कारण था कि इन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में मुँह की खानी पड़ी तथा हार माननी पड़ी। मगर फिर भी हमें इन युद्धों के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम एकता की ताकत को समझ सकेंगे। मराठों के द्वारा बहुत सशक्त विरोध हुआ था अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होते समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इस बात का उदाहरण है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, जैसा कि मैंने बताया, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया के आपस में लड़ने के कारण इनकी शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। मगर फिर भी जब अंग्रेज़ों ने इन पर अपना सहायक संधि थोपने की तथा इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, तो इन्होंने यानी कि मराठों ने पूरी ताकत के साथ इसका विरोध किया। और इसी क्रम में असाई का युद्ध महत्वपूर्ण है। असाई का युद्ध दौलतराव सिंधिया तथा अंग्रेज़ों के कमांडर आर्थर वेलीजली के बीच हुआ था। आर्थर वेलीजली वही कमांडर है जिसने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में परास्त किया था, जिसने कोएलिशन, जिसमें रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया तथा ब्रिटेन शामिल था, उसकी सेना का नेतृत्व किया था। उससे पहले आर्थर वेलीजली के द्वारा भारत में मराठों के खिलाफ असाई के युद्ध में भाग लिया गया था। इस युद्ध में मराठों ने बहुत दृढ़ता दिखाई, मगर मराठों की आपस में फूट के कारण तथा अंग्रेज़ों की सुदृढ़ घुड़सवार सेना के कारण मराठों की हार हुई। मगर मराठों ने पूरी ताकत के साथ उनका विरोध किया तथा अपनी भूमि पर कब्जा होने से रोकने के लिए उनका पुरजोर विरोध करते हुए उनके खिलाफ युद्ध किया। असाई का युद्ध एक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह भारतीयों को एकता तथा विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। यह युद्ध आज के महाराष्ट्र में सन 1803 में लड़ा गया था। इसके पश्चात
दौलतराव सिंधिया को सहायक संधि करने के लिए विवश होना पड़ा तथा इस युद्ध के पश्चात 1804 में आर्थर वेलेज़ली यूरोप लौट गया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में अपने युद्ध अभियान दोबारा से प्रारंभ कर दिए थे। इसके पश्चात भी होल्कर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध आरंभ रखा तथा नेपोलियन के अभियानों के चलते अंग्रेज़ों को मजबूर होकर होल्कर के साथ संधि करनी पड़ी। धन्यवाद।